नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विदुर नीति। अब देखिए, विदुर नीति में जब आप पढ़ते हैं तो विदुर नीति में क्या होता है कि विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, और धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं विदुर जी, देखिए कि वृद्ध प्रज्ञः पुण्यम एव नित्यम आरवते नरः पुण्यम कुर्वन् पुण्यकीर्तिः पुण्यम स्थानम स्म गच्छति। देखिए क्या कहा विद्यार्थियों कि वृद्ध प्रज्ञ कहते हैं जिसकी प्रज्ञा बढ़ी हुई होती है, जो बढ़ी हुई बुद्धि वाला होता है। पुण्यम एव नित्यम आरवते नरः, कि ऐसा जो मनुष्य होता है वह हमेशा पुण्य को ही प्रारंभ करता है। पुण्यम कुर्वन् पुण्य कीर्ति, और पुण्य करते हुए उसकी पुण्य कीर्ति होती है। पुण्यम स्थानम स्म गच्छति, और वह पुण्य स्थान को प्राप्त होता है या फिर पुण्य स्थान को वह जाता है। क्या कहा कि देखिए कि जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह तस्मात् पुण्यम निसेवेत पुरुषः सुसमाहित, कि तस्मात् पुण्यम निसेवेत, इसलिए पुण्य को करे पुरुषः सुसमाहित, कि जो एकाग्र चित्त पुरुष होता है इसलिए उसको क्या है, पुण्य करना चाहिए। अब देखिए, असूय को दंदसु को निष्ठुरो वैरकृसठ सकृत्रम महताप्नोति न चिरात् पापम आचरण। क्या कहते हैं, असूय को दंदसु को, कि असूय कि जो ईर्ष्या करने वाला होता है, और दंदसुक बोलते हैं जो विषैला होता है, निष्ठुर जो निर्दयी होता है, वैरकृसठ जो बैर करने वाला होता है, सठ होता है, सह कृष्णम महताप्नोति, कि वह कृष्ण कहते हैं संपूर्ण रूप से महताप्नोति अत्यधिक को प्राप्त करता है। न चिरात् पापम आचरण, कि ना लंबे समय के लिए पाप का आचरण करता हुआ। क्या कहा कि गुणों में जो दोष देखने वाला है, मर्म पर जो आघात करने वाला, निर्दयी शत्रुता करने वाला, और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र महान कष्ट को प्राप्त करता है। अब देखिए, अनसूयुः कृतप्रज्ञः शोभनान्य आचरण सदा न कृष्णम महताप्नोति सर्वत्र च विरोचते। देखिए, अनसूय कि जो ईर्ष्या नहीं करता है, कृतप्रज्ञः जो प्रज्ञावान है, शोभनानि आचरण सदा, कि जो शोभनीय कर्मों को करता है हमेशा, न कृष्णम महताप्नोति, कि वह कृष्ण कहते हैं कष्ट को न आपनोति नहीं प्राप्त करता है, और सर्वत्र च विरोचते, और वह सभी जगह शोभा पाता है। क्या कहा कि अनसूय कृतप्रज्ञ शोभनान्य आचरण सदा, कि जो ईर्ष्या नहीं करता है, और जो कृतप्रज्ञ कि जो बुद्धिमान है, शोभनान्य आचरण सदा, कि जो हमेशा कल्याण के कार्यों को करता है, न कृष्णम महताप्नोति, वह कभी भी कष्ट को प्राप्त नहीं करता है, और सर्वत्र च विरोचते, और वह हमेशा विराजमान रहता है। देखिए क्या कहा कि दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है, और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। अब देखिए, प्रज्ञाम एवागमयति यह प्राज्ञेभ्यः स पंडितः प्राज्ञो ही अवाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखम एदितुम, कि प्रज्ञाम एव अवगमयति यह प्राज्ञेभ्यः स पंडितः। क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त करके अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। क्या कहा, प्रज्ञाम एव अवगमयति यह प्राज्ञेभ्यः,
कि जो विद्वान व्यक्तियों से प्रज्ञा को प्राप्त करता है स पंडितः वह विद्वान होता है। और प्राज्ञो ये वाक्य धर्मार्थो शक्नोति सुखम एदितुम, कि जो प्राज्ञ होता है, जो विद्वान होता है, धर्म और अर्थ का पालन करता हुआ वह सुख को बढ़ाने में समर्थ होता है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए कि देवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षाः सुखम वसेत। क्या कहा है कि दिवसेनैव तत्कुर्यात्, कि दिन में ही वह काम कर लेना चाहिए, येन जिसके द्वारा रात्रौ सुखम वसेत, जिससे रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत हो जाए। और अष्टमासेन तत्कुर्यात्, और 8 महीनों में वह कर लेना चाहिए, येन वर्षाः सुखम वसेत, जिससे वर्षा ऋतु सुख पूर्वक व्यतीत हो जाए। क्या कहा, देवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत, कि दिन में ही वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। और अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत, और 8 महीनों में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे वर्षा ऋतु सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। देखिए फिर क्या कहते हैं, 68वां श्लोक है, पूर्वे वयसि तत्कुर्यात्, पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत। ये वृद्धः सुखम वसेत, और यावत् जीवे तत्कुर्यात्, यावत् जीवे तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। येन प्रेत्य सुखम वसेत। अब देखिए, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति, 69वां है, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति, भार्यां च गतयौवनाम्, शूरम विजित संग्रामम, गत पारम तपस्विनम, धनेनाधर्म लब्धेन, धनेनाधर्म लब्धेन,
यत् छिद्रम अपधीयते अपधीयते असंवृतं तद भवति ततो अन्यद अवदीयते। अवतीर्यते फिर देखिए गुरुरात्मगतां शास्ता शास्ता राजा द्वात्मनाम अत प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः। ऋषीणां च नदीनां च ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मनां ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च महात्मनां प्रभवो न अधिगन्तव्यः। प्रभवो नाधिगन्तव्यः। स्त्रीणां दुश्चरित्रस्य च देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कवि, कि पूर्वे वयसी तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। कि पूर्वे वयसी, पूर्व कहते हैं पहली वयसी आयु में, तत्कुर्यात् वह कार्य कर लेना चाहिए, कि पूर्व की आयु में वह कार्य कर लेना चाहिए, येन वृद्धा सुखम वसेत जिससे वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए, और यावत जीवन तत्कुर्यात् जब तक जीवन है तो वह काम कर लेना चाहिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत जिससे प्रेत्य यानी मृत्यु के बाद सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। तो क्या कहा विद्यार्थियों कि यावत जीवित, क्या कहा कि पहली अवस्था में वह काम करें जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सकें, और जीवन भर वह कार्य करें जिससे मरने के बाद भी सुख रह सके। तो देखिए जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्यां च गत यौवनम सूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। क्या कहते हैं, जीर्णम अन्नम कि पच जाने पर अन्न की,
प्रशंसन्ति, प्रशंसा करते हैं कि जो अन्न पच जाए खाने पर उसकी प्रशंसा करते हैं। भार्याम च गत यौवनाम, और गत यौवनाम कहते हैं जिसका यौवन व्यतीत हो चुका है, ऐसी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। सूरम विजित संग्रामम, और सूरम विजित संग्रामम, और जिसने संग्राम को जीत लिया है ऐसे सूरवीर व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। और गतपारम तपस्विनम, और जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसे तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। क्या कहा कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे पच जाने पर अन्न की प्रशंसा करते हैं, यौवन अवस्था व्यतीत हो जाने पर अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं, और जिसने संग्राम जीत लिया है ऐसे सूरवीर की प्रशंसा करते हैं। और गतपारम तपस्विनम, और जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसे तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। देखिए, धनेन अधर्म लब्धेन यत् छिद्रम अवधीयते असंव्रतम तद भवति ततो अन्यत् अवतीर्यते, कि धनेन माने धन के द्वारा, अधर्म लब्धेन जो अधर्म से प्राप्त है ऐसे धन के द्वारा, यत् छिद्रम अवधीयते जो छिद्र ढका जाता है। क्या कहा कि धनेन अधर्म लब्धेन, कि जो अधर्म से प्राप्त हुआ है ऐसे धन के द्वारा, यत् छिद्रम अपधीयते जो छिद्र ढका जाता है, अंश व्रतम तद भवति ततो अन्यत अवधीयते, कि उससे छिद्र ढकते नहीं है, उससे अन्य छिद्र और उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहा विद्यार्थियों कि देखिए, अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और एक नया दोष उत्पन्न हो जाता है। गुरु आत्मवताम शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। क्या बताया विदुर जी ने? देखिए विदुर जी क्या कहते हैं कि गुरु आत्मवताम शास्ता, कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं उन पे शासन करने वाले गुरु होते हैं, और शास्ता राजा दुरात्मनाम, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन पे नियंत्रण रखने वाले राजा लोग होते हैं। और अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता, प्रच्छन्न कहते हैं छिपे हुए पापों पे जो शासन करने नियंत्रण करने वाले होते हैं। वैवस्वतो यमः, के जो व्यवस्वान जो सूर्य है, और सूर्य के जो पुत्र हैं यमराज, वह उन व्यक्तियों के शासन करने वाले होते हैं जो व्यक्ति छिप करके पाप करते हैं। देखिए कि गुरु आत्मवताम शास्ता, कि गुरु आत्मज्ञानी लोगों पे शासन करते हैं, और शास्ता राजा दुरात्मनाम, और जो राजा लोग हैं दुष्ट आत्माओं पे नियंत्रण रखते हैं। अथ प्रच्छन्न पापानाम, प्रच्छन्न पापानाम कहते हैं जो छिपे हुए पाप वाले होते हैं उन पे शास्ता वैवस्वतो यमः, कि उन पे जो शासन करने वाले होते हैं वे वैवस्वान के पुत्र यमराज हैं। अब देखिए, ऋषीणाम च नदीनाम च कुलानाम च महात्मनाम, देखिए ऋषियों के, नदियों के और महात्माओं के कुलों का प्रभावो न अधिगंतव्य, उत्पत्ति स्थान नहीं जानना चाहिए। स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च, और स्त्रियों के दुश्चरित्र का, यानी ऋषि, नदी और महात्माओं का कुल, इसकी उत्पत्ति को नहीं जानना चाहिए। और स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च, और स्त्रियों के दुश्चरित्र के बारे में जानना नहीं चाहिए। क्या कहा है? देखिए कि ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल और स्त्रियों के दुश्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता है। क्या कहा? ऋषिनाम च नदीनाम च कुलानाम च महात्मानाम, कि ऋषियों का, नदियों का और महात्माओं के कुल का जो उत्पत्ति स्थान है ना अधिगंतव्य नहीं जाना जा सकता है। और स्त्रीनाम दुश्चरितस्य च, और स्त्रियों के दुश्चरित्र का उत्पत्ति स्थान नहीं जाना जा सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों,
अब देखिए 73वां श्लोक है, द्विजाति पूजा विरतो, द्विजाति पूजा विरतो, द्विजाति पूजा विरतो, दाता ज्ञातिषु चार्जवी, दाता ज्ञातिषु चार्जवी, क्षत्रिय शील भाग, राजश्चिरं पालयते महीम्, पालयते महीम्। फिर देखिए 74वां है, सुवर्ण पुष्पाम, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः, पुरुषास्त्रयः, सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः, सूरश्च कृतविद्यश्च, कृतविद्यश्च, सूरश्च कृतविद्यश्च, यश्च जानाति सेवितुम्, बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यमानि भारत, बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यमानि भारत, तानि जंघा जघन्यानि, जघन्यानि,
भार प्रत्यवराणी च, भार प्रत्यवराणी च, दुर्योधने अथ शकुनौ, दुर्योधने अथ शकुनौ। हाँ भैया, हाँ हाँ, दुर्योधन शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा करणे चैश्वर्यम् आधाय, चैश्वर्यम् आधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि। भूतिमिच्छसि, सर्वैर्गुणैरुपेतास्तु, पांडवा भरतर्षभ। पितृवत्त्वयि वर्तन्ते तेषु पर्तस्व पुत्रवत्। देखिए विद्यार्थी क्या कहते हैं, द्विजाति पूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु च आर्जवी क्षत्रिय शीलभाग राजश्रम पालेते महीम। क्या कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न रहने वाला, दाता कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का व्यवहार करने वाला और शीलवान राजा लंबे समय तक पृथ्वी पर पालन करता है। कि द्विजाति पूजा विरतो, द्विजातियों की पूजा करने वाला अर्थात ब्राह्मण आदि की सेवा करने वाला, दाता दान आदि देने वाला,
ज्ञातिषु च आर्जवी, और अपने सगे संबंधियों में कोमलता का व्यवहार करने वाला। क्षत्रिय शील भाग, अच्छे चरित्र वाला। राजा राजश्चिरम पालयते महीम, कि हे राजन, ऐसा जो क्षत्रिय होता है वह लंबे समय तक पृथ्वी का पालन करता है। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम, कि सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम, कि जो सुवर्ण पुष्पों वाली पृथ्वी होती है, चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय, के 3 प्रकार के व्यक्ति उसका सेवन करते हैं। सुवर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय, कि सुवर्ण पुष्पों वाली जो पृथ्वी होती है उसको 3 प्रकार के जो पुरुष हैं वो भोगते हैं। सूरश्च कृतविद्यश्च, सूर और कृतविद्य, जिसने विद्याओं को सिद्ध कर लिया है। यश्च जानाति सेवितुम, और जो सेवा करना जानता है। ऐसे जो पुरुष होते हैं वे एक तो सूरवीर, एक कृतविद्य जिसने अपनी विद्याओं को सिद्ध कर लिया है, और यश्च जानाति सेवितुम, और जो सेवा करना जानता है। ये 3 प्रकार के पुरुष ऐसे होते हैं जो पृथ्वी को भोगते हैं। 3 है विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1, 2 और 3। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहु मध्यमानि भारत, तानि जंघा जंघ्यानि भार प्रत्यवराणी च। क्या कहते हैं, देखिए कि भारत है भरतवंशी धृतराष्ट्र, बुद्धि से विचार करके किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबल से किए हुए कर्म मध्यम होते हैं, और जंगा से करने वाले कर्म अधम होते हैं, और भार ढोने का काम महान अधम है। क्या कहा, देखिए कि बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, कि बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और बाहु मध्यमानि भारत, के है भरतवंशी धृतराष्ट्र, भुजाओं से जो कर्म किए जाते हैं वो मध्यम प्रकार के होते हैं, और तानि जंघा जंघ्यानि, और जो जंघाओं से किए जाते हैं वो अधम होते हैं, और भार प्रत्यवराणी च, और वजन आदि ढोने वाला जो कार्य है वह उससे भी अधम होता है। दुर्योधने अथ सगुनौ मूढ़े दुस्शासने तथा कर्णे च ऐश्वर्यम आधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। क्या कहते हैं, देखिए कि हे राजन, आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख, दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार सौंप करके क्या कल्याण की इच्छा करते हो, उन्नति की इच्छा करते हो। क्या कहा, दुर्योधने अथ शकुनौ मूढ़े दुशासने तथा, दुर्योधन में, शकुनी में, और मूर्ख दुशासन में, और कर्ण में ऐश्वर्यमादाय, अपने राज्य का भार सौंप करके कथम त्वं भूतिमिच्छसि, क्या आप कल्याण की इच्छा करते हो, उन्नति की इच्छा करते हो। और सर्वैर गुणैर उपेतास्तु पांडवा भरतर्षभ, के हे भरतर्षभ, हे भरतश्रेष्ठ, हे धृतराष्ट्र, सभी गुणों से युक्त तो पांडव हैं, और पितृवत कोई वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत, कि वे जो पांडव हैं तुम्हारे प्रति पिता जैसा व्यवहार करते हैं, और इसलिए तुम भी उनके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करो। क्या कहा, सर्वैः गुणैः उपेतास्तु पांडवा भरतर्षभ, के हे भरतश्रेष्ठ, सभी गुणों से युक्त तो पांडव हैं, और पितृवत त्वयि वर्तन्ते, कि तुम्हारे प्रति वे पिता जैसा व्यवहार करते हैं। तेषु वर्तस्व पुत्रवत, उनमें तुम पुत्र के समान व्यवहार करो। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पुस्तक है आपकी विदुन्नीति, ये पूर्ण हो गई है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रघुवंशम का 6ठ सर्ग। जय हिंद, जय भारत।